डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बीजेपी नेता और बड़ौदा हलके में पार्टी के टिकट के दावेदार फूल खर मेरे साथी, इनसे चर्चा करते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। सर, गांव गांव आप घूम रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स जो आपको और आपकी पार्टी को यहाँ मिल रहा है? देखो, बहुत ही अच्छा जो एक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बड़ौदा हल्के में मिल रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला था। और अब भी बड़ौदा हल्के की जनता का यहाँ मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से नुमाइंदा चुनेंगे और विकास के कार्यों में और भी ज़्यादा तेजी आएगी। 4 साल सरकार के बचे, यही जो है संदेश लेकर बार बार आपके नेता पहुंचते हैं, पब्लिक के बीच में विरोध का भी सामना करना पड़ता है। तो आप जब अकेले जाते हैं उन लोगों के बीच में, क्योंकि आप भी टिकट के दावेदार, तो क्या लोग जो है वो जो मंत्रियों या बड़े नेताओं की तरफ से जो बात रखी जाती है कि 4 साल सरकार से काम लेना चाहिए, तो क्या लोग उस बात में सहमत नजर आते कहीं भी? बिल्कुल सब सहमत नज़र आते। और जो हमारे जो मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने भी यहाँ दौरा किया हमारे बड़े नेता ने, तो उसके बाद भी हमने पीछे से फीडबैक लिया, तो सब लोग उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और अपने हल्के का विकास चाह रहे हैं। आप खुद को एक मजबूत दावेदार मानते हो, आपकी दावेदारी का सबसे बड़ा आधार क्या है? देखो, हम जनता के बीच में रहते हैं और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लोगों के हमेशा दुख सुख में हम खड़े रहे हैं और मैं प्रदेश में युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष भी रहा हूं और जन संपर्क मेरा लगातार पिछले 10-12 साल से यहाँ बड़ौदा हल्के में रहा। किसानों से जुड़े जो अध्यादेश आए उनको लेके काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा आपकी पार्टी को, सरकार को। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, बड़ौदा हल्के में भी प्रदर्शन हुए। तो इन प्रदर्शनों का आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ने वाला है? नहीं, इनका जनता समझ चुकी है और जनता ने ये भी पता है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको यहाँ का विकास, हरियाणा का विकास पसंद नहीं आ रहा। और आगे जो जमींदार हम बोलते हैं, जमींदार आगे बढ़ाए तो इनका नुकसान होगा। वो ये चाहते हैं जमींदार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जमींदारी के ऊपर अपने, और क्या भी कल परसों में शैलजा जी ने बोला था, अगर हम तो जमींदार के कंधे पे ऊपर रख कर नहीं चलाएंगे तो और कहाँ चलाएंगे। तो वो अपनी राजनीति जमींदार के कंधे पर रख कर चला रही है और इतने ही जमींदार के हक में होते हैं। तो आज हमारी सीमा के लगते हुए पंजाब है, वहाँ 310 रुपये क्विंटल गन्ना है और हमारे यहाँ 340 से 350 है। तो वो क्यों नहीं कर देते वहाँ? अगर जमींदार से इतना ही प्रेम है तो वहाँ गन्ना के भी रेट बढ़ा दें। और आपने देखा भी होगा एक ये यहाँ बड़ौदा के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता मंडरा रहे हैं और यही विरोध दिखा रहे हैं और पूरा हरियाणा है, कहीं आपने विरोध नहीं देखा होगा। आप चले जाओ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, लवारू, दादरी, कहीं आप देखो नहीं, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप कहीं भी जाके देखो तो विरोध नहीं है। ये कांग्रेस के पेट में दिक्कत है। तो लोगों का काम क्यों हो रहा है, जमींदार आगे क्यों बढ़ रहा है, यही बात है। और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि भाई जमींदार आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सारी योजनाएं लाई हैं, इनके सारे के सारे जो मुद्दे थे वो समाप्त कर दिए हैं। इनके पास चुनाव लड़ने का आगे कोई मुद्दा नहीं बचेगा। तो ये सोच रहे हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए एक ये मुद्दे में से मुद्दा निकाल रहे। आज भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गोहाना में। उन्होंने 10 साल का जो कार्यकाल था अपना, और बड़ौदा हल्के या गोहाना दोनों हल्कों के जो भी कामकाज थे उन्होंने गिनाए। कानपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, गोहाना के अस्पताल का जिक्र किया, गोहाना के शहर के डेवलपमेंट का जिक्र किया, बड़ौदा हल्के में भी कई विकास कार्य गिनाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 6 साल में बीजेपी ने बड़ौदा को कुछ भी नहीं दिया। और अब जिन घोषणाओं की बीजेपी बार बार जिक्र कर रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है या फिर IMT है, ये सारी जो घोषणाएं ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। नहीं, इससे पहले भी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी आए और श्री कृष्ण हुड्डा जी अभी स्वर्ग में हैं, ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। 200 करोड़ रुपए पहले भी यहाँ बड़ौदा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दिए हैं और उसका यूज करना और ना करना ये कांग्रेस के नुमाइंदे का काम था। उन्होंने नहीं लगाए तो उसमें मुख्यमंत्री जी की गलती थोड़ा ही है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी ये जो परियोजनाएं लागू की हैं, आपने ग्राउंड पे दिखेगा, कहीं भी कोई भी गांव में जाओगे आपने विकास होता दिख रहा है।
तो ये तो है नहीं भाई इनके कहने से कुछ होगा, झूठ बोल रहे हैं, बोलते रहने दो। लोगों ने पता लग गया है हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, और अभी यहाँ की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता देगी भी कार्य हुए हैं नहीं हुए। इनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो रही है। आप एक कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट हैं पार्टी के, तो आपकी नज़र में यहाँ बड़ौदा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव पर पूरा असर डालेंगे, और असर जो हो बीजेपी, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट तभी जीत पाएगा? देखो यहाँ बहुत लंबे समय से एक जो फसल खराब होती है, पानी भराव होगी, जल भराव जहाँ हो जाता है, बहुत से गांव हैं, कहीं तो रेतली ज़मीन इतनी है, थली जिसको बोलते हैं, कहीं पानी इतना भरता है। उसका अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऊपर सीएम थे, नुमाइंदा भी यहीं था, तो उन्होंने तो कभी इसका सोचा नहीं। अभी यहाँ ड्रेन भी बन रही है, कल्पा माइनर, आपने देखा होगा। पीने के पानी के भी 135 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और काम भी शुरू हो गया। वाटर वर्क्स हैं भाई, जो पावर हाउस भी यहाँ दिए गए हैं, और सबसे बड़ी सौगात जो एक यहाँ IMT देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इससे यहाँ लगभग 20-30 हज़ार युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता रहे भी आपने काम गिनाता रहे, एक काम कर दिया गोहाना और बड़ौदा हल्के में, जिसकी दवाई दे रहे हैं वही हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो एक ही काम था क्या? पूरे सोनीपत क्षेत्र का विकास नहीं किया उन्होंने। और बड़ौदा हल्का तो आप भी पत्रकार साथी हो, सारा घूम घूम के देखा है, आपने विकास कहीं हुआ दिखा हो तो? नहीं तो यहाँ कॉलेज थे, नई यूनिवर्सिटी थी, नई इंडस्ट्री एरिया था, और विकास की बातें कर रहे हैं। बड़ौदा हल्के का जब जिक्र आता है तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि थम मेरे मैं थारा, स्वाभिमान की बात करते हैं कि बड़ौदा हल्के के जो लोग हैं वो स्वाभिमान और स्वाभिमान मानी लोग अपने जीत के लिए लड़ेंगे। भाई बड़ौदा हल्के के तो हम भी हैं, हम अपने रहे, तन कलोई लाऊंगे, हम अपने रहे, तो ये तो गलत बातें कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, अगर अपने मानता तो विकास की दृष्टि यहाँ डालता, कोई तो विकास कार्य आज उसको गिनाने के लिए बड़ौदा हल्के में एक भी कार्य नहीं है। अभी आपने पूछा भाई गोहाना बड़ौदा का हॉस्पिटल, चलो ठीक है गोहाना हल्के में दे दिया, बड़ौदा में क्या दिया? एक काम बताओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैंने ये विकास के लिए ये काम किया। आप जब आपका जिक्र होता है, आप खुद भी बताते हैं, दूसरे लोगों से भी मेरी बात हुई आपके गांव की, तो वो आपको पानी के लिए श्रेय देते हैं कि आपने पानी की जो उपलब्धता करवाई अपने गांव में, आवली में, गिवाना में, और एक दो गाँव का भी जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। तो क्या आपने किया है पानी की किल्लत जो है दूर करने के लिए, खासकर किसानों के लिए? जो एक ये ड्रेन नंबर 8 है, 1, 2, 4 गाँव नहीं है, लगभग 22 गाँव हैं, और 75% खेती इसी के ऊपर आश्रित है। और इसमें पानी नहीं जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह किया, कृषि मंत्री जी हमारे OP धनखड़ जी, उनसे आग्रह किया उस टाइम, तो यहाँ पानी छुटवाने का हमने काम किया, और लोग अब बहुत खुश हैं भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए जो एक 75% खेती, 80% खेती हो रही है, और उसमें सिंचाई का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। दावेदार और भी हैं टिकट के, आप भी घूम रहे हैं, बाकी दावेदार भी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलेगी तो फूल खरब क्या करेंगे? पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। पार्टी की जीत को लेके कितना आश्वस्त है? 100% है, और अभी ये 10 तारीख को पता ही लग जाएगा, पार्टी बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से विजयी होगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।